गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी से आप जानेंगे कि ध्यान कैसे करें और वे कौन सी चीजें हैं जो ध्यान के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आता है और कहता है, बुद्ध, मैं काफी लंबे समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए मैंने ध्यान करना शुरू किया था। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि तुम्हें संसारी जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो वह बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए तुम योजनाएं बना सकते हो, हिसाब किताब लगा सकते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान और अंतर की यात्रा ऐसी नहीं है। तुम ना तो ध्यान की यात्रा के बारे में कोई योजना बना सकते हो और ना ही तुम ये जानते हो कि ध्यान का जो लक्ष्य है वह कैसा होगा। इस यात्रा में किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान काम नहीं करता। शिष्य पूछता है, बुद्ध, जब ध्यान का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो प्राप्त क्या करेंगे? बुद्ध कहते हैं, यही तो समस्या है। इस संसार में प्रयत्न के द्वारा कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान में जितना तुम प्रयत्न करोगे उतना ही ध्यान से दूर हो जाओगे। शिष्य पूछता है, अर्थात मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, ध्यान हमें कुछ देता नहीं है बल्कि हमारा सब कुछ छीन लेता है। अर्थात ध्यान हमें उस स्थिति में ले आता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। अभी तुम्हारे भीतर क्रोध है, लालच है, अहंकार है। ध्यान इन सभी चीजों को छीन लेता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन समय के साथ ये चीजें उसके भीतर आ जाती हैं। वो अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए इस संसार में भटकता है और फिर अंत में उसे समझ आता है कि संसार की सारी यात्राएं व्यर्थ हैं। अगर कोई सच्ची यात्रा है तो वह है भीतर की यात्रा। तुमने भीतर का मार्ग इसलिए चुना क्योंकि तुमने बाहर दुख देखा। अब तुम्हें भीतर भी सुख नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि तुम सुख की तलाश में हो। जो सुख तुम बाहर खोज रहे थे वही सुख तुम भीतर से चाहते हो। बाहर सौदेबाजी चलती है। तुम हिसाब किताब लगाकर ध्यान करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तुम आशा लगाकर ध्यान करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान करना नहीं है। तुम्हें उस लायक बनना है कि ध्यान खुद घटित हो। ध्यान का अनुभव उसी को होता है जो योग्य होता है। शिष्य पूछता है, बुद्ध, किसी के भीतर ध्यान की प्यास कैसे पैदा होती है? बुद्ध कहते हैं, सत्य को देखकर। सत्य क्या है? सत्य यह है कि इस जीवन में अनंत दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो वह भी दुख है। बुद्ध ध्यान की यात्रा के 3 गुणों को समझाते हैं। 1, सत्य को देखने की क्षमता। 2, लगातार प्रयास करने की क्षमता, क्योंकि जिसे प्यास लगी हो वह थक कर तो नहीं बैठ सकता जब तक कि उसे पानी न मिल जाए या उसके प्राण न चले जाए। 3, जीवन को दांव पर लगाने की क्षमता। इस संसार में करने के लिए बहुत कुछ है। हर कृत्य के पीछे यह आशा होती है कि उससे सुख पैदा होगा, लेकिन पैदा होता सिर्फ दुख है। 100 में से 99 लोग सुख की लालसा में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। वे इसके पीछे भागते रहते हैं और ज्यादातर मरते दम तक भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति के जीवन का केवल एक उद्देश्य होता है वह जीवन में कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचता है, और जिसके हजारों उद्देश्य होते हैं वह जीवन में कहीं नहीं पहुंचता। हमेशा याद रखना, ध्यान की इस यात्रा पर तुम्हारा कोई सहायक नहीं बन सकता। शिष्य कहता है, बुद्ध, यह कैसे संभव है? आपके बिना तो ध्यान करना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, भीतर की इस यात्रा में कोई तुम्हारा सहायक नहीं बन सकता। यदि मार्ग में मैं भी मिलूं तो मुझे भी नकार देना, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग का केवल बाधक बन सकता हूं। इस कहानी से यह समझना आवश्यक है कि बुद्ध का यह उपदेश उनके शिष्य के लिए था। अगर आपके भीतर ये 3 गुण नहीं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शांत रखने के लिए आप सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि आपके भीतर ये 3 गुण नहीं हैं तो इन्हें जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश ना करें। सही समय आने पर ये गुण अपने आप पैदा होंगे। गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को सरल शब्दों में समझने के लिए और उनकी शिक्षाओं को और गहराई से जानने के लिए निरंतर सीखते रहें।
धन्यवाद। अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। पहला प्रश्न, काम वासना क्या है? दूसरा प्रश्न, क्या काम वासना बुरी होती है? तीसरा प्रश्न, हमारे भीतर हर समय काम वासना से जुड़े विचार क्यों चलते रहते हैं? चौथा प्रश्न, काम वासना से छुटकारा क्यों पाना है? पांचवा प्रश्न, काम वासना से ऊपर कैसे उठे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तभी समझ सकते हैं जब आप बिना किसी पूर्व धारणा के इस कहानी को सुनेंगे। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मन, मेरे मन में कई वर्षों से एक प्रश्न है। मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, परंतु हर बार मेरे मन ने मुझे रोक लिया। परंतु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस समस्या का हल चाहता हूं। वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, जिसे तुम पूछना तो चाहते हो मगर पूछ नहीं पा रहे हो? वह बुजुर्ग व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं आपसे प्रश्न तो पूछ लूं, परंतु पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। वे महात्मा पूछते हैं, कैसी प्रार्थना? वो बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से उन महात्मा के कान में कहता है, आपके साथ आपके बहुत सारे शिष्य बैठे हैं जिनके सामने प्रश्न पूछने में मुझे शर्म आ रही है, इसलिए कृपा कर आप मेरे साथ कहीं एकांत में चलें। वे महात्मा उस बुजुर्ग से कहते हैं, ठीक है, प्रवचन समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य सुनूंगा। प्रवचन समाप्त होता है और सभी शिष्य गुरु के पास से उठकर चले जाते हैं। सभी शिष्यों के जाने के बाद वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, अब कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, मेरे शरीर की चमड़ी सिकुड़ने लगी है, मेरी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगी है। कुल मिलाकर मेरा शरीर दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है, परंतु मेरा मन अभी भी जवान है। मैं सुंदर स्त्रियों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे न चाहते हुए भी मेरे मन में अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं। मैं क्या करूं? वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो हमेशा से काम वासना को पाप समझते आ रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे भीतर यह बात बिठा दी है कि काम वासना बुरी चीज है। अतीत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने काम वासना को पाप और स्त्री को नरक का द्वार बताया है। ऐसे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जिस स्त्री को वे नरक का द्वार कह रहे हैं, उसी स्त्री से उनका भी जन्म हुआ है, उसी स्त्री की वजह से वे इस संसार में आए हैं। नहीं, काम वासना पाप नहीं है और नहीं स्त्री नरक का द्वार है। काम वासना तो बस उतना ही कर रही है जितना यह प्रकृति उससे करवाना चाहती है। प्रकृति चाहती है कि मनुष्य सृजन करे, बच्चे पैदा करे, जो कि स्वाभाविक बात है। एक सही समय के बाद हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से काम वासना पैदा होने लगती है। ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति हमें सृजन के लिए तैयार कर रही है, परंतु हम बहुत सारे गलत विश्वासों के कारण काम वासना को दबाना शुरू कर देते हैं, उसे बुरा समझना शुरू कर देते हैं। हम अपने ही एक प्राकृतिक हिस्से को घृणा की नजरों से देखने लगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, यदि काम वासना बुरी नहीं है तो ये मुझे बुढ़ापे में भी क्यों परेशान कर रही है? वे महात्मा कहते हैं, जब तुम जवान थे तब तुमने इसे दबाया, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर इसे दबाने की शक्ति थी, परंतु अब तुम कमजोर होने लगे हो और जो तुमने जबरदस्ती दबाया था वह अब ऊपर उठने लगा है। तुमने यह कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि काम वासना क्या है, और अगर कभी किया भी तो आधे मन से किया। ये भाव भीतर रखकर किया कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, जिसके कारण तुम कभी काम वासना को जान ही ना सके। और जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो, उस चीज से तुम ऊपर कैसे उठ सकते हो? वह बुजुर्ग महात्मा से पूछता है, यदि काम वासना बुरी नहीं है तो आपके शिष्य काम वासना में लिप्त क्यों नहीं रहते? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्यादातर लोग बस यही गलती करते हैं, या तो वे किसी चीज को अपनाना नहीं चाहते या फिर उसी चीज को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। मेरा प्रत्येक शिष्य और मैं
खुद काम वासना को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं तुम्हें अपनी ही बात बताता हूं। जब तक मुझे लगता था कि काम वासना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, तब तक मैं काम वासना में लिप्त था। परंतु जब मैंने काम वासना को पूर्ण रूप से जान लिया, जब मैं इसके स्वभाव को समझ गया, तब मैं स्वाभाविक रूप से इससे ऊपर उठ गया। क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना ही नहीं है। जीवन इससे भी अलग बहुत कुछ है।